सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। रशिया पड़ गया है बड़ी मुसीबत में, अमेरिका की सरकार बदलने वाली है और अब बाइडेन जाते जाते वो काम कर रहे हैं जिससे रूस को सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बताना चाहूँगा कि अभी तक यूक्रेन को अमेरिका ने लॉन्ग रेंज की डेडली मिसाइलें नहीं दी थी, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बाइडेन ने अप्रूव कर दिया। बाइडेन ने अप्रूव किया और अगले ही दिन वो मिसाइलें यूक्रेन को मिल भी गई और 72 घंटों के अंदर वो मिसाइल रूस के अंदर तक दागने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, यूक्रेन अब उस मिसाइल परमिशन दे दिया है अमेरिका ने कि हमारी मिसाइलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं रूस के बिल्कुल अंदर तक दागने के लिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हालात अब मिडिल ईस्ट में और कितने खराब होंगे। वहीं अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी कूद गए। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी खुली छूट दे दी है यूक्रेन को कि आप हमारी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर तक हमला करने के लिए कर सकते हैं, जिसकी वजह से रशिया बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है। वहीं रूस के ऑफिशियल ने इसके बाद कहा है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बिल्कुल जंग को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है। उधर रूस के द्वारा इसके बाद बयान ये दिया गया कि अब रशिया उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिन हथियारों को अभी दुनिया को उसने दिखाया ही नहीं था। उधर ज़ेलेंस्की ने कंफर्म कर दिया है। फिर दोस्तों, स्काई न्यूज़ पर उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमला मुंह से, शब्दों से नहीं किया जाता है, बोलकर कुछ नहीं होता है। हम जब उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे तो हम मिसाइलों से, हमलों से जवाब देंगे। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर तक हम करेंगे। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के टारगेट को भी दिखा देता हूं। ये देखिए, रूस के यहाँ जो आप पिन देख रहे हैं, पिन वाला एरिया जहां जहां पिन लगी हुई है, इन तमाम इलाकों पर, रूस के इन तमाम इलाकों पर, खासकर कुर्स्क के इलाकों पर यूक्रेन खतरनाक और खौफनाक हमला करने की तैयारी में है। उधर नॉर्थ कोरिया रूस के समर्थन में मैदान जंग में आने को तैयार हो गया है। खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया 1 लाख और सैनिकों को रूस भेज सकता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर ही रूस के सीनियर मिनिस्टर से मुलाकात की है, रूसी सीनियर मिनिस्टर से मुलाकात की है किम जोंग उन ने। उधर यूक्रेन ने AI से लेस खतरनाक ड्रोन का ऑर्डर दिया है। 10,000 कम से कम AI से लेस ड्रोन यूक्रेन ऑर्डर कर चुका है रूस के खिलाफ। यूक्रेन के पास दुनिया के तमाम एडवांस हथियार मौजूद हैं। रशिया के जब ड्रोन यूक्रेन में घुसने लगे तो बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल और समझ लीजिए कि VFX स्टाइल में देखा गया कि यूक्रेन के पास कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो ड्रोन्स को बड़े ही आसानी से रोक रहे हैं। ये है वो वीडियो। उधर मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया कमजोर बिल्कुल नहीं है। रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली घरों को निशाना बनाया, जिसमें यूक्रेन के कई इलाकों में अंधेरा हो गया और बड़े नुकसान हुए हैं। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के और भी इलाकों पर हवाई हमले किए हैं। ये हैं वो तमाम वीडियोज।
Можете? Я. 들어가지 못하고. 어려운 것 같아요. वेस्ट ने और नेदरलैंड ने जो F-16 विमान यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन बड़ी ही चतुराई और बड़ी सलाहियत के साथ उन F-16 विमान के जरिए रूस की आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, रोक रहा है। यूक्रेन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर रूस ने एक ही मिसाइल दागी और पूरा स्टेशन तबाह हो गया। उधर ऐसा नहीं है कि यूक्रेन खामोश बैठा था। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के एक अस्पताल में आग लग गई। Господи, ужас какой. Ну ладно, хоть скорая едет. Первый раз такое зрелище вижу. Молчи, иди. और यूक्रेन के सैनिक इतने ज़्यादा हाईली ट्रेंड हैं कि वो बजूका से जो कंधे पर रखकर दागने वाली मिसाइल सिस्टम होती है, उससे रूस की मिसाइलों को हवा में ही मार रहे हैं, ज़मीन से हवा में। देखिए, Попала! Попала, Наташа, попала! 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 लेकिन उधर दोस्तों जर्मनी ने यूक्रेन को झटका दिया है और अपनी क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है। फिनलैंड और जर्मनी को एक समुद्री केबल है, समुद्र के अंदर केबल होती है, वो दो देशों की कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है समुद्र के अंदर, और उसको कहते हैं सबमरीन केबल। दोस्तों नहीं पता कि रूस का कारनामा है या यूक्रेन का, समुद्र में धमाका करके उस केबल को तोड़ दिया गया है। उधर में दोस्तों जर्मनी के अखबार ने लिखा और छापा है कि जर्मनी की आर्मी जंग की तैयारी कर रही है, लेकिन किससे ये खुलासा नहीं किया गया है। उधर में दोस्तों जर्मनी यूक्रेन को AI से लैस 4000 ड्रोन देगा। उधर में दोस्तों रशिया का खौफ इतना ज़्यादा है, फिनलैंड और स्वीडन ने अपने आम तमाम लोगों से कह दिया है कि जंग के लिए तैयार रहें। उधर सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रशिया सॉलिड फ्यूल मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा चुका है। रूस का कुर्स्क का इलाका अभी भी यूक्रेन के हिस्से में है, यूक्रेन का उस पर कब्जा है, और व्लादिमीर पुतिन इसीलिए कोई भी बातचीत फिलहाल करने से कतरा रहे हैं और टरका रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कुर्स्क के इलाके पर वापस कब्जा हासिल हो और उसके बाद यूक्रेन से डील पर बात हो। अमेरिका की सबमरीन साउथ कोरिया पहुंच गई है, जिससे रूस भड़क गया है और रूस ने निंदा की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया है, एक्सेप्ट किया है ऑन मीडिया कि हमें सैनिकों की कमी हो रही है। वहीं भारत महाशक्तिशाली बनने की कगार पर पहुंच चुका है। मेरे दोस्तों एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया
जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास ही मिसाइल है। भारत ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके 15,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल, जिसकी स्पीड आवाज से 5 गुना से तेज है और इसको रोक पाना नामुमकिन है, सफल परीक्षण करके अपनी शक्ति को भारत ने बढ़ा लिया है। उधर मेरे दोस्तों, लॉरेन बिश्नोई के भाई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में इस व्यक्ति पर इल्जाम था और मोस्ट वांटेड था। भारतीय एजेंसियां भी इसको खोज रही थी। 10 लाख का इनाम इस पर था। समुद्र में पाकिस्तान भारत से कितना डरता है, इसका एक लाइव डेमो आपको दिखा देता हूं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की नेवी भारतीय मछुआरों को, कई सारे मछुआरों को गिरफ्तार करके या यूं कहूं किडनैप करके अपनी शिप पर रख कर कैद करके पाकिस्तान लेकर जा रही थी। भारतीय नेवी को जब ये दिखा तो भारतीय नेवी ने उस बोट का पीछा किया। अब पाकिस्तान की आर्मी ने जब भारतीय सेना को, भारतीय नेवी को आते हुए देखा तो तुरंत उन भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया और उनको वहीं छोड़कर भाग गए, जिसके बाद भारतीय मछुआरों को सही सलामत भारत लेकर आ गए हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका पूरी दुनिया में जलील हो चुका है। नाम का सिर्फ सुपर पावर है। G20 की मीटिंग चल रही है, उसकी ऑफिशियल फोटोशूट में अमेरिका के राष्ट्रपति को आप सबसे कोने में देखिए, सबसे कोने में, बिल्कुल पीछे। ये आज अमेरिका का हाल है। और आपको पता है सबसे बीच में, सबसे आगे कौन है? चाइना का प्रतिनिधि। G20 की इस मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाइडेन से मुलाकात करी और उनको मुंह पर धमका दिया कि हमारी रेड लाइन ताइवान है। पाकिस्तान की ISI ने और आर्मी ने कह दिया है कि हम चाइना और अमेरिका की पॉलिटिक्स के बीच में नहीं आएंगे। जैसे अमेरिका और चाइना भिड़े हुए हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को किनारे कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों हाथ में लड्डू चाहता है। उधर CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर चीनियों पर आतंकी हमले हो ही रहे हैं। अब इसी बहाने से एक बार फिर से चाइना ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर कि हम अपनी सेना अपने लोगों के बचाव के लिए, सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान में तैनात करना चाहते हैं, आप हमें अलाउ कीजिए। चाइना के लोगों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन जगहों पर पसंद नहीं किया जा रहा है। आप बता दूं कि ताजिकिस्तान में अब एक आतंकी हमले में एक चीनी व्यक्ति मारा गया है और कई लोग बुरी तरह से चीनी घायल हैं। मेरे दोस्तों, बांग्लादेश के टेम्परेरी केयर टेकर यूनुस, जो अभी बांग्लादेश को चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि शेख हसीना को हम भारत से मांग कर लेंगे और वापस बांग्लादेश लाकर उस शेख हसीना को सजा देंगे। मेरे दोस्तों, जो भारत में बैठे हुए आड़ भक्त है, जो तालियां बजा बजा कर अमेरिका अमेरिका करते थे, अमेरिका इनके पिछवाड़े पर लात मारकर इनके भाइयों को, इनकी मौसी को, इनके रिश्तेदारों को अमेरिका से निकालने वाला है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, आसानी के लिए लगा रहा हूं, पढ़ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि वो पूरे अमेरिका में इमरजेंसी घोषित करेंगे, इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करेंगे और मिलिट्री के ज़रिए जो वहाँ गैर कानूनी तौर से जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आकर चोरी चुप्पे वहाँ रह रहे हैं, उन सब को अपने देश से निकाल देंगे। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है उस पर भी काम कर रही है कि वो कौन से कमांडर और सैनिक थे जो अफगानिस्तान में कमज़ोर पड़े और उन्होंने घुटने टेक दिए और जिनके एक बड़े फैसले ने मजबूर कर दिया कि तमाम अमेरिका की फ़ौज अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए। उन तमाम लीडरों की और सीनियर कमांडरों की ट्रंप लिस्ट बना रहा है ताकि उनका कोर्ट मार्शल किया जा सके और उनको सज़ा दी जा सके। मेरे दोस्तों, जब मैं सऊदी अरब को कुछ बोलता हूं तो सीने में तकलीफ़ होती है, कुछ मौलवियों के और कुछ मेरे मोहल्ले के लोगों को तकलीफ़ होती है भाई, लेकिन औकात इनकी ये है। 5 दिन से सब्र कर रहा हूं कि नहीं दिखाऊं, लेकिन नींद नहीं आ रही भाई मुझे ये दिखाए बिना।
ये तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर। एक तरफ गाजा में कत्लेआम नरसंहार हो रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शो हो रहा है, जिसमें हॉलीवुड की सुपरस्टार मौजूद हैं। काबा शरीफ का एक मॉडल है, उसके ऊपर घटिया और गंदी चीज़ें प्रोजेक्ट की गई और उस काबा शरीफ के मॉडल के ऊपर नंगी लड़की खड़ी करके गाना गवाया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है। हजरात, क्या हो गया है दुनिया के मुसलमानों को? इतने अंधे क्यों हो गए हैं? ये सऊदी अरब है, यही सऊदी अरब की सच्चाई है। सऊदी अरब वेस्ट को खुश करने के लिए तमाम वो चीज़ें कर रहा है, एक गैर मुस्लिम भी ना करे। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर जिगर को फाड़ रही है। याद दिला दूँ आपको, ये जो वक्त चल रहा है, ये जो दिन चल रहे हैं, ये अय्याम चल रहे हैं, ये वही अय्याम हैं जिस दौर में, जिस वक्त में बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई और सऊदी अरब में अय्याशी चल रही है। कौन सऊदी अरब? वो मोहम्मद बिन सलमान, वो सरकार, ये उनकी नस्ल जिसने हमेशा अहले बैत और जिसने हमेशा सहाबियों की निशानियों को मिटाया है। आपको पता है, हैरानी होगी मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को, कि सऊदी अरब वो मुल्क है कि अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों के एक बाल के टुकड़े को भी सजो कर रखता है, लेकिन नबी की बेटी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को उजाड़ देता है। ये तस्वीर देखिए, आपको हैरत होगी। ये कब्र जो आप देख रहे हैं, ये अहले बैत की कब्र है। सऊदी अरब में ये कब्र है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की कब्र है। खुले आसमान के नीचे एक नाम की पट्टी तक नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की कब्र पर एक तख्ती लगा दी जाए। अरे चादर छोड़ो, ठीक है, चादर वादर तुम नहीं मानते हो, लेकिन ये तक नहीं कि एक इमारत बना दी जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पाबंदी लगाई है कि कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई वहाँ रुक नहीं सकता। मेरे दोस्तों, एक वक्त था कि ये जो जगह थी, इसको जो है पक्का बनाया गया था। देख लीजिए, सऊदी अरब में पहले बीबी फातिमा की ऐसी कब्र थी। 1925 में सऊदी अरब की आले सऊद ने इस कब्र को, सोचिए, तोड़ दिया और आज की तस्वीर कब्र की मैं दिखा चुका हूं। यह वही अरब है जो काबे की तौहीन कर रहा है, अहले बैत की तौहीन करता आया है। उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं सऊदी अरब जब कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब की जमीन और मिट्टी ना, सऊदी अरब का मतलब सऊदी अरब की घटिया नंगी सरकार। करते रहो सपोर्ट, खूब करो सऊदी अरब को सपोर्ट। ये वही सऊदी है कि हर बार इस्लाम की ये तौहीन करते हैं। काबा शरीफ का इस तरह से मजाक उड़ाना, अल्लाह अकबर। आज़रबाईजान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। आज़रबाईजान का $1 बिलियन जो है बजट था मिलिट्री के लिए, उसने बढ़ाकर कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि सीधा 1 बिलियन से 4 बिलियन से ज़्यादा उसने अपना मिलिट्री बजट कर लिया है। आज़रबाईजान भी हथियारों से अपने आप को मजबूत कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है नहीं पता। उधर भारत में और बुरा हाल है। भारत में इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। माजरत के साथ ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने एक बिलबोर्ड के ऊपर, मुर्शिदाबाद का इलाका है दोस्तों, LED बोर्ड पर अल्लाह को खुल्लम खुल्ला गाली लिखकर चलाया गया, जिसके बाद जब मुसलमानों ने विरोध किया तो वही जो बहुसंख्यक समाज चाहता था वो हुआ। खतरनाक दंगे हुए और उसमें भी नुकसान किसको हुआ आपको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इसी तरह से आप ये देखिए, झारखंड में चुनाव है और इलेक्शन कमीशन गू खाकर पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये देखिए किस तरह से मुसलमानों को दिखाया हुआ है कि पूरी भीड़ हिंदुओं के घर में घुस गई और पूरे घर को तबाह कर दिया। यानी मुसलमान आइडेंटिटी को टारगेट किया गया और इस ऐड के ज़रिए बताया गया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं और भारत में घुसकर उन्होंने हर चीज़ तबाह और बर्बाद कर दी। इस तरह के ऐड प्रमोट किए जा रहे हैं, ऐड चलवाए जा रहे हैं और बीजेपी नंगी होकर नंगा नाच करते हुए
भारत के मुसलमानों को निशाने पर ले रही है, लेकिन चुनाव आयोग मुर्दा है। वहीं जंगली सुअर ने भारत के अंदर महाराष्ट्र में मांग की है कि अल्लाह अकबर पर बैन लगा दिया जाए। मेरे दोस्तों, शैतान को हमेशा अल्लाह से दिक्कत होती ही है। इस काले सुअर को ध्यान से देख लीजिए, इस्लामोफोबिया फैलाने में यह सबसे आगे है। मुसलमानों को काटने और मारने और हमेशा निशाना बनाने का ये काम करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि मोदी भी वही काम कर रहे हैं और योगी भी मुसलमानों के खिलाफ ही बोलते हैं। हाल तो ऐसा है, हिंदू कुछ लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत है कि अपनी बहन को बुर्का पहनाकर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर हिंदू समुदाय के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। भारत की जो जाहिल भीड़ है, बहुसंख्यक, वो खुलकर जो मुसलमानों से नफरत करती है, ऐसे कंटेंट पर लाइक देती है, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो क्या होता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उनकी कमाई भी होती है, मोनेटाइज चैनल होते हैं इनके। और तो और बुर्का पहनाकर एक हिंदू लड़का जब ये दिखाता है, ये कहानी पोर्ट्रेट करता है कि भाई मैं हिंदू हूँ और मैं एक मुसलमान मुल्ली को ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, तो बहुसंख्यक समाज को ऑर्गेज़म आता, ओ यही तो चाहिए था, ओ मोदी जी को वोट देंगे हम तो भाई, ये चीज़ है। लेकिन हकीकत यह है कि कहानी का खुलासा तब हुआ, मुल्लों की चूड़ी टाइट करवाने के चक्कर में और मुस्लिम को सबक सिखाने के लिए ऋषभ अग्रवाल नाम का एक सनातनी हिंदू अपनी ही बहन को बुर्का पहनाकर अश्लील वीडियो बनाता है और उसके साथ सेक्स भी कर लेता है। ससुरा अपनी बहन को मुसलमान बनाकर उसके साथ गंदी वीडियो बनाता है और फीलिंग आ जाती है और मज़े लेते लेते अपनी बहन को ही प्रेग्नेंट कर देता है। वाह भाई वाह। और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद दीदी ने खुद ही हक दिया। सोशल मीडिया पर खबर आग की तरह फैल गई है। तो आज जो भी सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बना रहे हैं, दोस्तों वो अपनी माँ बहन के साथ ही घपाघप कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये पहला केस नहीं है। सोशल मीडिया पर आप खुद देखते होंगे कि हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की के साथ बुर्का पहना के उसको घुमा रहा है, फिरा रहा है, मंदिर ले जा रहा है, किस कर रहा है, स्मूच कर रहा है, नाच रहा है। याद रखिएगा, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। अपनी ही बहन बेटियों को बुर्का पहना के चंद लाइक और फॉलोवर के लिए ये सब कर रहे हैं। सनातनी की जय हो भाई। फिलहाल की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में, जिसमें नेशनल प्राइम टाइम का तड़का था, इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।